स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी ने पीएच मान को याद किया होगा और याद भी हो गया होगा, लेकिन याद करने के 1 से 2 दिन बाद आप लोग भूल जाते हैं। ठीक, तो आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिक से सीखेंगे पीएच मान को और एकदम ऐसा याद हो जाएगा कि मरते दम तक आप लोग नहीं भूलिएगा पीएच मान को। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद पूरा क्लास देख लीजिएगा। उसके बाद एक भी अगर आप लोग को याद नहीं रहता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल का पीएच मान होता है कितना? 7 होता है। और इसका ट्रिक क्या है, देखिए सप्ते में जो है हमको 7 दिन जल का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक, काहे कि एक भी दिन अगर जल नहीं मिला तो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। तो जल हमको सप्ते में 7 दिन चाहिए, तो जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7। ठीक, अगला प्रश्न है, देख लीजिए नमक का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए नमक जो है भोजन में हर एक दिन चाहिए हम लोग को। ठीक, मतलब एक भी दिन यदि हमको खाना में भोजन नहीं मिलेगा तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो भोजन भी हमको सप्ते में 7 दिन चाहिए। तो इसका भी ट्रिक है, भोजन हमको सप्ताह में 7 दिन चाहिए, तो नमक का पीएच मान हो जाएगा 7। समझ गए? नमक का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक, और इसका ट्रिक क्या है कि हमको सप्ताह में 7 दिन जो है ब्लड का डोनेशन का कैंप लगना चाहिए, मतलब जहाँ पे ब्लड डोनेशन लेता है। ठीक, और कम से कम हमको साल में 4 बार ब्लड को डोनेट करना चाहिए। साल में कितना बार? 4 बार कम से कम ब्लड को डोनेट करना चाहिए। तो ब्लड का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4। सप्ते में 7 दिन तो ब्लड डोनेशन का कैंप लगना चाहिए और साल में हमको कम से कम 4 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए कम से कम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 7.4। ठीक, अगला पीएच मान देखते हैं हम लोग। आंसू का पीएच मान। आंसू का पीएच मान कितना होता है? इसका भी पीएच मान जो है दोस्तों 7.4 होता है। तो अब देखिए इसको याद कैसे करना ट्रिक से। हमको सप्ताह में 7 दिन कैंप लगना चाहिए और कम से कम साल में 4 बार हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ठीक, ये तो पिछला ट्रिक हम आप लोग को बताएं। लेकिन अब देखिए अगर हम सप्ताह में 7 दिन ब्लड डोनेट करें, सप्ताह में 7 दिन ब्लड डोनेट का कैंप लगेगा और कम से कम 4 साल में 4 बार हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे, तो जितने भी लोग हैं उसको ब्लड मिल जाएगा और उसके आंसू नहीं बहेंगे। ठीक, मतलब कि वो रोएंगे नहीं, उसका जान बच जाएगा, तो आंसू उसके नहीं निकलेंगे। तो आंसू का पीएच मान भी कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। ठीक, उसका भी आंसू का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान, तो इसका पीएच मान आप लोग को याद होगा 2.4। पीएच मान कितना होता है? 2.4। अब ट्रिक देखिए क्या है कि 10 रुपये में कितना नींबू मिलेगा? 2-4 मिल जाएगा। 10 रुपये में इससे ज़्यादा नींबू मिलेगा? कितना नींबू मिलेगा 10 रुपये में? 2-4 ही तो नींबू मिलेगा। और शिकंजी में हम लोग कितना नींबू देते हैं? 2-4। तो पीएच मान कितना हो जाएगा नींबू का? 2-4। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान जो है देखिए इसका आंसर हो जाएगा 6.4। और देखिए इसका ट्रिक क्या है कि दूध जो है आजकल 64 रुपये किलो बिक रहा है। दूध कितना रुपये किलो बिक रहा है आजकल? 64 रुपये किलो। कोई बोले दूध ला दो तो बोलना 64 रुपया दो, दूध ला देते हैं। तो दूध का कीमत कितना है? 64 रुपये किलो। तो इसका ट्रिक हो गया, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान कितना होता है सिरके का? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 3। सिरका का पीएच मान क्या होता है? 3। तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए पिछले 3 घंटा से सर दर्द कर रहा है हमारा, पिछले 3 घंटा से सर दर्द कर रहा है, मतलब सिरका का पीएच मान 3। और इसका दूसरा ट्रिक ये भी है कि सिरका में देख लीजिए 3 अक्षर है, स्व, र और क। 3 अक्षर सिरका में है, इसका पीएच मान हो जाएगा 3। या फिर आप लोग बोल दीजिएगा 3 घंटे से सर दर्द कर रहा है, तो सिरके का पीएच मान हो जाएगा 3। ठीक, अब देख लीजिए शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान होता है 2.8। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। तो इसका ट्रिक देख लीजिए क्या है। 2 आदमी है ऐसा, 2 आदमी मोहल्ले में ऐसा है जो सुबह 8 बजते ही शराब पीने लगता है। 2 आदमी मोहल्ले में ऐसा है जो सुबह 8 बजते ही शराब पीने लगता है। तो 2 आदमी ऐसा है जो सुबह 8 बजते ही शराब पीने लगता है। तो शराब का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.8, मतलब 2.8। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। आदमी चाहे 65, देखिए 6.5 मतलब 65 और 7.5 मतलब 75, ठीक। तो 65 से 75 साल का कोई भी आदमी हो, उसके मुंह में जो है अचार देख के पानी आ जाता है, ठीक। उसके मुंह में जो है लार आता ही है। खाना खाते हैं तो आपके लार बनता है ना मुंह में। तो चाहे 65 साल के आदमी हो या 75 साल के आदमी हैं हो, मुंह में लार आएगा ही आएगा, ठीक। तो लार का पीएच मान कितना हो जाएगा, 65 से 75 मतलब 6.5 से 7.5। चाहे 65 साल का आदमी हो या 75 साल का आदमी हो। देखिए 2-3 बार हम इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक। काहे कि इसके बाद तो आप लोग देखिएगा नहीं, और इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्र जल का पीएच मान, तो देखिए इसका पीएच मान होता है 8.5। और देखिए इसका ट्रिक क्या है, देखिए 8.5, तो इसको हम लोग 85 बोल सकते हैं। और देखिए कोई आपको बोलेगा, आपका दोस्त, चलो समुद्र घूम के आते हैं समुद्र के पास से, तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं नहीं यहाँ 85 किलोमीटर दूर है समुद्र, जो है 85 किलोमीटर दूर है समुद्र, 85 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने के लिए 85 रुपया भाड़ा लगता है, जो कि मेरे पास नहीं है, और 85 किलोमीटर पैदल हम जा नहीं सकते हैं। तो 85 किलोमीटर पैदल हम नहीं जाएंगे और 85 रुपया मेरे पास भाड़ा भी नहीं है। समुद्र जल का पीएच मान 8.5, ठीक, 8.5 हो जाएगा समुद्र जल का पीएच मान। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है 4.8 से 8.4 के बीच होता है। 4.8 से 8.4 के बीच होता है। तो इसका ट्रिक ऐसे है, देख लीजिए 4.8 से 8.4, तो देखिए 48 घंटा कितना दिन में होता है, एक दिन में 24 घंटा, तो 2 दिन में 48 घंटा। तो अब देख लीजिए इसका ट्रिक बनता है कि मानव मूत्र जो है कम से कम सप्ताह में 2 दिन हम लोग को पीना चाहिए। कम से कम सप्ताह में 2 दिन मतलब 48 घंटा पीना चाहिए, ठीक। तो इसका हो जाएगा 48 मतलब 4.8, और इसको उल्टा कर दीजिए आप लोग 8.4 हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग अब कमंडल लेके गौशाला पहुंच जाइएगा, कमंडल लेके और पीजिएगा गौ का मूत्र, ठीक। चल जाइएगा आप लोग। तो इसका पीएच मान क्या हो गया ट्रिक से, 4.8 से 8.4 मतलब 4.8 को हम लोग 48 बोल सकते हैं। और ये कितना दिन होता है, 2 दिन, और कम से कम हम लोग को सप्ताह में 2 दिन गौमूत्र पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सोरेंसन ने इसका पता लगाया था पीएच स्केल का। और एक बात और आप लोग को बता दें, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, ठीक। और यहाँ देख लीजिए पीएच पैमाने का पता किसने लगाया, इसका ट्रिक पता है आप लोग को। आप सारे लोग को पीएच मान याद हो गया होगा ट्रिक से, ठीक। तो यही इसका ट्रिक है, आप सारे लोग को पीएच मान याद हो गया होगा ट्रिक से, तो पीएच मान का पता लगाया सोरेंसन। आप सारे लोग को पीएच मान याद हो गया होगा ट्रिक से, तो पीएच मान का पता लगाया सोरेंसन, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आपके लिए देख लीजिए ये लास्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पीएच रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये आप बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, ठीक। और हम आप सभी का कमेंट देखेंगे। और भी किसी टॉपिक पे आप लोग को ट्रिक बनवाना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक। और यदि आप लोग क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं और आपको नोट्स, सारा नोट्स चाहिए, तो आप लोग देख लीजिए पूरा नोट्स और वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा। आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। अगर पूरा 10th का चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए और उसका क्लास नोट्स भी चाहिए और चैप्टर का नोट्स भी चाहिए, यदि आप लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया चाहते हैं उसका हम परीक्षा दें, मतलब टेस्ट दें घर पे ही कि कैसा मतलब मेरा जो है एग्ज़ाम जा रहा है, मतलब कितना अच्छा से पढ़े हैं हम लोग, तो इसका टेस्ट देने के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और डेली चैप्टर पूरा नोट्स चाहिए तो आप लोग कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक। और देख लीजिए नंबर दिया गया है यहाँ पे, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप लोग को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप लोग को अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।